हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने लेवल 2 के क्वेश्चंस को देखा था और उससे पहले भी लेवल 2 के लगभग 3 वीडियोस आ चुके हैं। तो बस अब लेवल 2 लगभग खत्म हो चुका है। अब हम लेवल 3 के बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है लेवल 2 का, जो मुझे लगता है कि इसको शायद करवा देना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। टू ऑब्टेन ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, how many gram of steam at its steam point must be passed to 70 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टीम फॉर्मेशन होता है वाटर से। स्टीम वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। सो इसलिए इसे स्टीम पॉइंट कहा। सो वाटर, टू ऑब्टेन वाटर एट इतना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ स्टीम मस्ट बी पास थ्रू। ओके, सो 70 ग्राम क्या है? आइस है। 70 ग्राम क्या है? आइस है। इसमें कितना स्टीम पास कराया जाए? ये किसी चैम्बर में रखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि मतलब ऐसे कोई चैम्बर होगा। इसमें कितना स्टीम पास कराया जाए, यानी वाटर वेपर वो बोलते हैं ना, गर्म वाटर वेपर। कितना ग्राम, मान लो m ग्राम पास कराया गया, तो कह रहा है कि कितना ग्राम पास कराया जाए कि जो टू ऑब्टेन वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पास कराने के बाद क्या हो, जो फाइनल आपका रिजल्ट आए वो क्या है, कुछ ऐसा कि इसमें क्या होगा, वाटर होगा कितना, 50 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, 70 प्लस m ग्राम हो जाएगा, क्योंकि स्टीम का मास भी आ गया अंदर ना, और पहले से 70 ग्राम आइस था। तो आइस में m ग्राम, हम m ही निकालना है हमें, m ग्राम वाटर वेपर इजेक्ट करेंगे। कुछ समय बाद क्या होगा कि वाटर को कितने पे आ जाना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, आइस प्लस वेपर का 70 प्लस m ग्राम। तो हमें m फाइंड करना है। तो इसमें हमने हर बार यही देखा है कि हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, हीट लॉस बाय स्टीम, हीट लॉस बाय स्टीम, हीट एनर्जी लिख दो, अच्छा रहेगा। हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एनर्जी, बस यही फंडामेंटल कंसेप्ट है, यही मेन है। हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय आइस, यानी टेम्परेचर हमेशा, हीट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट हमेशा फ्लो करता है। तो जो भी हीट एनर्जी स्टीम के पास है, उसने जितना लूज किया उतना ही हीट किसने ऑब्जर्व किया होगा, आइस ने। सो क्या होगा, क्यू ऑफ स्टीम इज इक्वल टू क्यू ऑफ आइस। ओके, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू डिफरेंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। सो मास हमको m है, क्योंकि स्टीम का मास तो पता नहीं कितना मास उसमें थी किया गया, इजेक्ट किया गया, ms। अब s क्या है, तो एक बात बताओ, स्टीम को हम लोगों ने क्या किया, उसमें इजेक्ट किया, और स्टीम सिर्फ 100 पर ही नहीं रहा, बल्कि उसका जो मिक्सचर है वाटर का, अंत में क्या हुआ, वाटर का मिक्सचर था, ये कितने पे आ गया, 50 पे। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो स्टीम था वो 100 से किस में गया, पहले गैसियस फेज में था, गैसियस फेज में वाटर वेपर, अब ये किस में गया होगा, लिक्विड फॉर्म में। ओके, अभी भी ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होगा, क्योंकि फेज ऑफ मैटर जब स्टेट जब चेंज करता है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद इसको किस में ले जाना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को, इस स्टीम को, इस ये जो वाटर आया इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना, तभी ना ये मिक्सचर मिलेगा। सो हीट एनर्जी टोटल हीट एनर्जी लॉस बाय स्टीम क्या होगा, सबसे पहले m इंटू 540 कैलोरी। क्यों, क्योंकि स्टीम इतना हीट एनर्जी इजेक्ट करेगा जब वो वाटर गैस, जब वो लिक्विड फेज में चेंज होगा, तो इतना। लेकिन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में चेंज करना काफी नहीं है, बल्कि उसे 50 डिग्री सेल्सियस पर भी ले जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वो कितना हीट एनर्जी को, एम एस, एक कैलोरी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, m इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू क्यू ऑफ आइस कितना है। अब ये जो हीट
लॉस किया किसने, स्टीम ने, ये कौन ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व अपने अंदर कौन उसको शोषित करेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, आइस करेगा। आइस कितना पर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था आइस। ओके, इसका मतलब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो हमें क्या करना होगा, एक मिनट, हमें क्या करना होगा, तो आइस का एमएस डेल्टा टी लिख दे, सीधे लिख देते हैं आइस का एमएस डेल्टा टी। तो सबसे पहले आइस को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस लगेगा, 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी लगता है। तो कितना हम लोग ने आइस लिया है, इसमें कितना आइस लिया है, 70 ग्राम आइस लिया है। तो 70 ग्राम आइस को 70 इंटू 80 कैलोरी लगेगा। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि आइस को किस में ले जाना है हमें, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, क्योंकि आइस भी हीट करते करते 50 पे आया है। तो अब ये वाटर में फॉर्म हो गया। अब वाटर को क्या करेंगे, इस 70 को एम एच डेल्टा लिखेंगे, ये एम है, एस है, ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, इंटू डेल्टा टी। तो 0 से 50 पर ले गए, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो गया, 50। अब निकाल लेते हैं, 540 एम प्लस 50 एम कितना हो जाएगा, 590 एम हो जाएगा, इज इक्वल टू 856। तो ये 560 प्लस 7×5 कैलोरी। ओके, तो कितना हो जाएगा, 59 एम इज इक्वल टू 10 से भागा कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 6 5 11, 5 3 8 1 9। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91/59। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 1 मिनट, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 70 इंटू 80 5600 होगा ना, और 756 और 2 जीरो होगा ना, और यहाँ पर 7×5 है और इंटू 2 जीरो होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा ये। तो 910/59। तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बता। सो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15.42 ग्राम। सो हमें कितना ग्राम स्टीम चाहिए, 15.42 ग्राम। अगर इतने ग्राम स्टीम को तुम किससे पास करवाओगे, 70 ग्राम आइस को, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिलेगा हमें, वो क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा, वाटर। ये चीज है, ये क्या हो गया, हीट लॉस हो गया टोटल, किसका, वेपर के द्वारा। और ये क्या हो गया, हीट गेन टोटल हो गया 1780 प्लस इतना, ये सब कैलोरी में है। ओके, सो ये चीज मैं समझाना, इससे पहले भी ये जो क्वेश्चन करवाया था ना, ये याद है आपको, ये जी क्वेश्चन जो था, ये चीज, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था, तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने अच्छे से बताया था इसके बारे में। सो प्लीज उसको देखना, अगर वो समझ में आएगा तो ये भी आ जाएगा। अब आते हैं लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस में। चलो शुरू करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट गेन्ड बाय 100 kg ऑफ, यहाँ दो बार लिखा गया है, 100 kg ऑफ आयरन इन रेजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 100 of iron in raising its temperature by 10 degrees Celsius is 11 into 10 to the power 4 calorie. If a heater can supply heat at the rate of 1000 joule per second, how much time does it take to heat an iron block of mass 2.5 kg when the mercury level in a Fahrenheit thermometer rises by 45 divisions? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कितना राइज किया। सो आप इसको ट्राई करो, ये इसका आंसर है 28.875 सेकेंड्स है। अगर आपसे बनता है तो काम बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर आप ट्राई करो, जरूर ट्राई करना, सीधे सोल्यूशन मत देखने लगना। सो हुआ क्या है कि ये जो वैल्यू दिया है कि 100 kg आयरन को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना कैलोरी लगता है, 11 into 10 to the power 4 कैलोरी हीट लगता है। तो इससे हम क्या पता कर लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन पता कर लेंगे। उसके बाद हम टाइम पता कर लेंगे, लेकिन डेल्टा टी सीधे नहीं दिया है। 45 डिवीजन मरकरी लेवल कितना हाइट किया है, 45 डिवीजन हाइट किया है थर्मोमीटर का। सो अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इस हमको एक चीज समझना होगा, क्या कि किधर गया, हाँ देखो, तो
एक थर्मामीटर में, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसमें 180 डिविजन्स होते हैं। किस में? फ़ारेनहाइट के लिए। 180 डिविजन्स किसके लिए? फ़ारेनहाइट के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। और डिग्री सेल्सियस में कितने डिविजन्स होते हैं? 100 डिविजन्स होते हैं ना, 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो कितने डिविजन्स होंगे? 100 डिविजन्स होंगे। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिवीजन कितना हो गया? 180 डिवीजन। तो कहा कि टेम्परेचर कितना राइज किया है? 45 डिवीजन से। ओके, सो जब 180 डिवीजन राइज करता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस में कितना करता है? 100 डिवीजन राइज करता है। 100 डिवीजन इन सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस डिवीजन होता है ना। यानी कि 180 डेल्टा एफ कितना हो? डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर 180 से राइज करता है, 180 डिवीजन से, तो वो किसके इक्विवेलेंट है? चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 100 डिवीजन्स के, 100 डिवीजन्स में। तो यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर डेल्टा है, ठीक है, ये डेल्टा है, ये मत समझ लेना कि मैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल रहा हूँ, ये नहीं। लेकिन तो जब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो वो डिग्री सेल्सियस में उसका कितना चेंज होगा? तो 100/180 हो जाएगा। तो जब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना डेल्टा हो जाएगा? डेल्टा, यहाँ डेल्टा लिखो। तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 100/180 इंटू 45 हो जाएगा। यूनिटी मेथड देखे हो? 100 में 180, तो 1 में 100/180, तो 45 में 100/180 इंटू 45, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा। हम क्या लिखे हूँ यहाँ पर? यहाँ 180 को मैं सेल्सियस में नहीं बदल रहा हूँ, नहीं तो फिर C/5 = F - 32/9 से बदल ही देंगे हम लोग। लेकिन उसको नहीं करना है। चेंज इन टेम्परेचर जब 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? चेंज इन टेम्परेचर विद इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से किया होता है। कितना आ जाएगा? 2 × 10, 2 × 9 18, 9 × 45, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब चेंज इन टेम्परेचर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो किसके इक्विवेलेंट होता है? चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये चीज ये निकालना था, क्योंकि 45 डिवीजन दिया था ना, और मैं डिवीजन से थर्मामीटर में बताया था। तो यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया था? आयरन 100 kg का है, तो MS लिखे, MS डेल्टा टी कितना लिखे? 10 है, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर 10 था। मैं अभी इस चीज को छोड़ दो, ये अंतिम वाला मैंने निकाला है, ये चीज अंतिम यूज होगा इसका। अभी MS डेल्टा टी = क्या हो जाएगा? कितना कैलोरी लगा था? 11 × 10⁴ कैलोरी, 11 × 10⁴ कैलोरी। तो यहाँ से ये तो यहाँ केवल 10 बचेगा, क्योंकि ये 10⁻³ है, तो 10⁴/10⁻³ 10 बचेगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा? S बराबर क्या हो जाएगा? MS डेल्टा टी, 1 मिनट, MS क्या हो जाएगा? ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ गलती दिख रहा है, क्योंकि यहाँ केजी में मैंने लिया है, और ये डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड में है, और एक कैलोरी में है। तो जो भी आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही आएगा ना। लेकिन मैं केजी में क्यों रखूं? ग्राम में लेके चलता हूँ ना, तब ना अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राम में रहता है तो अच्छा रहता है, तब ना सेकंड में आएगा, CGS वगैरह में करके आएगा। तो इसको क्या मैं करूँ? इसको, ये केजी 100 kg दिया था, तो इसको मैं क्या में बदल लूंगा? ग्राम में। ग्राम में बदलने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 110 अपॉन इतना आ जाएगा। तो यानी 0.11 आ जाएगा ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यही होता है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, क्या होता है? यूनिट होता है। तो ऐसे भी हम लोग को याद भी है कि आयरन का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 1 ग्राम आयरन के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो कितना हीट देना पड़ेगा? 0.11 कैलोरी। इसका मतलब यही होता है ना। तो अब कह रहा है कि अब हमने एक डिवाइस लिया, एक हीटर, जो भी हीटिंग डिवाइस लिया, वो 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी रिलीज करता है? 1000 जूल। तो मान लो वो डिवाइस कितने देर तक चला? T सेकंड तक चला। तो T सेकंड तक वो कितना जूल एनर्जी रिलीज करेगा? 1000 × 2 जूल हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ये दिख रहा है यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड है।
तो ये क्या हो गया, हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय हीटिंग डिवाइस। तो टोटल हीट एनर्जी कितना होगा, 1000 इंटू टू टी इज इक्वल टू, तो इतना हीट एनर्जी जब ये पहला मतलब ये चीज हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरा थी इसका क्वेश्चन का देख रहे हैं कि तो ये हीट हो गया क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एच डेल्टा टी। तो मास कितना है, मास कितना लिए हम लोग 2.5 kg अब लिए हैं, 2.5 kg आयरन लिए हैं इंटू 10⁻3 इसको ग्राम बदल दें तो एम एस कितना है 0.11 है और डेल्टा टी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। ये चीज समझ रहे हो, जो शुरू में जो दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन ना कि 100 kg आयरन को अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान बढ़ाना है तो हमें कितना हीट दिया 11 इंटू 10⁴ कैलोरी। तो यहाँ से वो क्वेश्चन ये यहाँ से क्या निकलेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा कि एक हीटिंग डिवाइस है जो कि हर सेकंड क्या करता है 1000 जूल एनर्जी रिलीज करता है। तो कितने देर वो हीटिंग डिवाइस चलेगा अगर 2.5 kg आयरन को उसने 2.5 kg आयरन के तापमान को उसने क्या किया, जो तापमान बढ़ाया उसके चलते जो मरकरी है तो वो फ़ारेनहाइट में वो कितने का अथी लेके जाता है, डिवीजन लेके गया 45 डिवीजन। तो 45 डिवीजन मरकरी फ़ारेनहाइट में अगर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो लिखा हो एम एस डेल्टा टी। और ये हीटिंग डिवाइस अगर 30 सेकंड तक चला तो टोटल हीट एनर्जी कितना रिलीज करेगा, तो टोटल हीट एनर्जी रिलीज बाय हीटिंग डिवाइस इज इक्वल टू टोटल हीट एनर्जी ऑब्जर्व मतलब हीट एनर्जी गेन बाय आयरन ऑफ 2.5 kg मास। यही किया हूं ना मैंने। यहाँ से केवल ये पहला जो पार्ट दिया था उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लें। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, 10⁻³ कैंसिल हो गया तो T इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2.5 इंटू 0.11 इंटू 25। तो क्या होगा इसमें से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप टी करोगे तो 25 दूनी 50 और 12 हो जाएगा। तो 50 और 12 कितना हो जाएगा 62। और 62 को अगर आप 0.1 से भी करोगे तो कितना समय लगेगा, 1 मिनट कितना समय। लेकिन एक चीज आप समझ रहे हो, 1000 जूल पर सेकंड था और यहाँ हमने क्या लिस्ट में लिया है, कैलोरी में लिया है ना। तो इस जूल को किस में चेंज करना होगा, कैलोरी में चेंज करना होगा। यूनिट का ध्यान रखना। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर समझ सकते हो। अच्छा, जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बल्कि 4.2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यही होता है ना। तो यहाँ से T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना इंटू 4.2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 25 है, ये 72 और 72 चौके, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 28.875 सेकेंड आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, सेकेंड्स आ जाएगा। ओके, ऐसे भी आप करके देख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 5 2, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हीटिंग डिवाइस है उसको कितना सेकंड चलना पड़ेगा, 28.875 सेकंड तक चलेगा। तब जाके वो 2.5 किलो जो लोहा है उसको 25 डिग्री सेल्सियस राइज करा लेगा टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पहले उसका टेम्परेचर 20 था तो वो 35 कर देगा। देखो तो राइज कितना का हुआ, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज हुआ, या पहले 30 था तो कितना का कर देगा 45 का कर देगा राइज। ओके, सो राइज इन टेम्परेचर इसी को कहते हैं डेल्टा टी। डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना कर देगा 25 डिग्री सेल्सियस। ये इनडायरेक्टली दिया हुआ था कि मरकरी का लेवल कितने से बढ़ जाएगा, फ़ारेनहाइट इन मरकरी लेवल इन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर राइजेस बाय 25 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर आया तो बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 कंटेनर्स एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 66। और जिस तरह से 8 एडिशन है मेरे पास तो उसका लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 66 यही है। 2 कंटेनर्स एक्स एंड वाई आर फिल्ड विथ वाटर, ओके, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स है। when 10 gram of water from container X is mixed with 20 gram of water from container Y, the resultant temperature is found to be 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसमें 10 ग्राम
था, ये कंटेनर X है और ये कंटेनर Y है, ये दोनों को मिक्स किया गया, इसका 20 ग्राम मिक्स किया गया, तो जो रिजल्टेंट आया उसका टेम्परेचर क्या था, इज फाउंड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिजल्टेंट आया उसका टेम्परेचर क्या था, उसका टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। वेन और एक और थी क्या है कि अब इसका 20 ग्राम लो, किसका, X का, और फिर ये लिखा हुआ है ना आगे, व्हेन 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम कंटेनर X इज मिक्स विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम कंटेनर Y, तो Y के कंटेनर, अब Y के कंटेनर में 10 ग्राम डालो, ठीक है, अब दोनों को मिक्स करोगे, ओके। सो अब जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। डिटरमाइन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर X एंड Y। तो मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका, Tx है, और इसका कितना है, Ty है, ओके। सो इसका भी Tx और इसका भी Ty, ओके। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि जब 10 ग्राम इसकी 20 ग्राम से मिलाया जा रहा है तो रिजल्टेंट जो वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, कि कितना है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा। यहाँ भी टोटल मास कितना है, 30 ग्राम है। और जब इसका 20 ग्राम इसके 10 ग्राम से मिलाया जा रहा है तो टेम्परेचर राइज देखो कितना है, 30 डिग्री पर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Tx ग्रेटर देन Ty होगा, X का टेम्परेचर Y से ज्यादा है, तभी तो यहाँ पर 20 ग्राम मिला है तो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। और यहाँ पर Y का 20 ग्राम मिला है तब भी ये 20 पर है, इसका मतलब X का टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो ये ज्यादा थी कर पा रहा है। खैर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी हीट एनर्जी जो गेन होता है वो बराबर किसके होता है, हीट एनर्जी लॉस के बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसमें, ओके। सो क्या करेंगे इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जितना हीट एनर्जी कौन है, हीट एनर्जी लूज करेगा X, उतना ही हीट एनर्जी कौन ऑब्टेन करेगा, Y करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू MS, तो इसका अधिवेन दिया हुआ है तो S6 लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और क्या है, आई फिल विथ वाटर, तो वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 इंटू MS डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है इसका, X का चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है गाइस, Tx माइनस 20 इज इक्वल टू कितना, किसके बराबर हो जाएगा, हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर इन कंटेनर X इज इक्वल टू हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय वाटर इन कंटेनर Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS डेल्टा T। तो M इंटू S इंटू डेल्टा T कितना हो जाएगा आपको 20 माइनस कितना हो जाएगा TY, ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, तो Tx माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 2TY। तो Tx प्लस 2TY इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। Tx और Ty क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर X Tx है, और Ty क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर Y, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अब एक चीज देखो आप, अब यहाँ पर देखो तो हीट एनर्जी लॉस बाय वाटर इन कंटेनर X इज इक्वल टू हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय वाटर इन कंटेनर Y। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, MS डेल्टा T। अब डेल्टा T कितना है यहाँ पर, Tx माइनस 30 है, देख रहे हो, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब Y में कितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया, जितना इसने लूज किया, तो कितना इसने MS डेल्टा T इंटू M और S इंटू डेल्टा T कितना लिखेंगे बता दो, 30 माइनस TY लिखेंगे, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 दूनी 20, तो TX माइनस 30 इज इक्वल टू 60 माइनस 2TY। सो Tx प्लस 2TY, ओके, ये होगा ना, इज इक्वल टू 90। ऐसा है क्या, पक्का, ओके। सो यहाँ पर M के जगह 20 ग्राम लिखेंगे ना, क्योंकि अब मास कितना है इसका, X का हम कितना लिए हैं 20 ग्राम और 10 ग्राम। शुरू में क्या लिए थे, X का 10 ग्राम लिए थे
और y का 20 ग्राम। अब क्या है, x का 20 ग्राम और y का 10 ग्राम। सो ये 1 है तो ये 2 से 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो 2tx माइनस 60 इज इक्वल टू 30 माइनस टी वाई। ओके, सो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, 2tx माइनस 60, 2tx माइनस 60 इज इक्वल टू 30 माइनस टी वाई, क्योंकि ये 10 है ना, इज इक्वल टू 30 माइनस टी वाई। सो क्या हो जाएगा, 2tx प्लस टी वाई इज इक्वल टू 90। ये दूसरा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पढ़े हो ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या क्या हमें पता नहीं है, tx नहीं पता है और ty नहीं पता है, वही तो निकालना भी है और दो इक्वेशन भी आ गया। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी आया उससे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2tx प्लस 4ty। ओके, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 2tx प्लस टी वाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, ताकि 2tx आ जाएगा तो इससे इसको घटाएंगे तभी ना आएगा, अभी घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा दोनों में से। सो आप जानते भी होंगे इसको, इज इक्वल टू 120 माइनस 90। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2tx कैंसिल हो जाएगा और 4ty माइनस टी वाई 3ty इज इक्वल टू 30। सो टी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर y कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। अब टी वाई के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूँ। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन 1 वी गेट कितना हो जाएगा, tx प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 60। सो tx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। सो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर x कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कंटेनर y कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, x वाला ये आंसर हो गया, x में 40 होगा और y वाला में 10 होगा, ऐसा आप इसमें लिखोगे। ये चीज समझ में आया। सो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। आप फिर से इसको चेक करना, और आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो प्लेबैक स्पीड ज़्यादा कर लो, ऑप्शन होता है ना यूट्यूब में। सो थैंक। अब आगे भी हम लोग लेवल 3 के अभी क्वेश्चंस बचे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सो उनको हमको देखेंगे। सो और भी कई सारी चीज़ें बना दी गई हैं, आप जाके चैनल चेक कर सकते हो। सो कई सारे चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बना लिए गए हैं। सो जाके चेकआउट करो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। मिलते हैं अगली बार लेवल 3 के क्वेश्चन के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को विजिट करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो ये। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।